Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following four glands is correctly matched with their descriptions? तो यानी कि क्या बताना है हमें कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो ग्लैंड है उसे उसके फंक्शन के साथ या डिस्क्रिप्शन के साथ करेक्टली मैच किया गया है। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज आपका एड्रिनल ग्लैंड। सो देखिए एड्रिनल ग्लैंड पहले तो प्रेजेंट कहाँ होती हैं, ये होती हैं किडनी के ऊपर, छोटी सी बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन कॉजेज हाशिमोटोज डिजीज। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड को इसमें यहाँ हाशिमोटोज डिजीज से जोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। एड्रिनल ग्लैंड देखिए क्या करती है, यहाँ पर अगर हाइपर एक्टिविटी होती है एड्रिनल ग्लैंड की, तो ये तब होता है जब एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कई तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें कैटेकोहोलेमीन्स एंड कॉर्टिसोल जो है वो इसके क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। और जब इसमें कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, क्या कॉज करती है, कॉज कुशिंग सिंड्रोम। ये अगर एड्रिनल ग्लैंड में हाइपर एक्टिविटी होती है और कॉर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है ब्लड में, तो यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम होता है, ना कि हाशिमोटोज डिजीज़। और जो आपका हाशिमोटोज डिजीज़ है ये थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है। हाशिमोटोज डिजीज़ ये डिजीज़ जो है ये क्या कॉज कर सकती है, इट कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पे थायराइड अपने हॉर्मोन्स को ठीक से सिक्रीट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, सही स्टेटमेंट पूछी गई थी और ये आपकी गलत है, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, पीनियल ग्लैंड के बारे में कह रहा है। पीनियल ग्लैंड को हम एक तरीके से थर्ड आई भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड ये सिंथेसाइज करता है सीरोटोनिन और मेलाटोनिन। ये दो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करता है, सीरोटोनिन और मेलाटोनिन। इसमें ये जो सीरोटोनिन है ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। और ये मेलाटोनिन करता क्या है, सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी की 24 आवर्स बायोलॉजिकल साइकिल होती है, स्लीप वेकिंग और ये सब, ये पूरा ये रेगुलेट करता है। तो सर्केडियन रिदम मेंटेनेंस। सो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी जो है ये ऐसा ही कुछ कह रहा है, क्या है यहाँ पे, पीनियल सिक्रीट्स मेलाटोनिन एंड एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो मेलाटोनिन है ये रेगुलेट करने का काम करता है हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम को, कब जागना है कब सोना है। भूख भी देखिए एक निश्चित टाइम से लगती है, किस वजह से, यही इसी बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, pancreas, alpha cells of islets of Langerhans secrete a hormone which stimulate glycogenesis.
तो देखिए जो आपका पैनक्रियास होता है ये कैसी है, ये काइंड ऑफ अ मिक्स्ड ग्लैंड है। और ये जो मिक्स्ड ग्लैंड है इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी फंक्शंस होते हैं और एंडोक्राइन के भी। तो पैनक्रियास में जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसमें क्या कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यहाँ पे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियास का, उसमें प्रेजेंट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। छोटे छोटे पाउचेस के या छोटे छोटे पैच जैसे प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें आइलेट्स कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट्स हैं ये दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। इन आइलेट्स में भी दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन आइलेट्स के जो बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल वो क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन। और ग्लूकागॉन किन से होता है, अल्फा सेल्स से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्लूकागॉन में जो ए आता है वो अल्फा सेल्स की वजह से आता है, तो ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स। और ये इंसुलिन क्या करता है, ये बॉडी में दोनों ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही बॉडी में रेगुलेट करने का काम करते हैं शुगर लेवल्स को, जिसमें से ये ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजेनोलिसिस का काम करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। और ये जो आपका इंसुलिन है ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। अब देखिए जब हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो अल्फा, यहाँ क्या लिखा है, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट अ हार्मोन विच सिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। तो अभी हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो इंसुलिन की वजह से होता है और इंसुलिन को बीटा सेल सिक्रीट करती हैं। और यहाँ क्या लिखा है कि ये अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, जो कि बात एकदम गलत है। तो आपकी ये स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाएगी। इसके बाद देखिए जब यहाँ पे ये जो लास्ट ऑप्शन है, जब हम थायराइड की बात करते हैं, सो थायराइड जो है वो हार्मोन्स सिक्रीट करता है T3 और T4 टेट्रा आइडोथायोनिन और ट्राई आइडोथायोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ये थायराइड। और ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये भी थायराइड सिक्रीट करता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ये थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए सिक्रीट होता है। ये तब सिक्रीट होता है जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए ये सिक्रीट होता है। ये हड्डियों में से कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है इसको रोक देता है। तो जो आपका थायराइड है वो थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट ज़रूर करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। पर ये करता क्या है, कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल्स रेगुलेट करता है। और यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन की बात की गई है, ये कौन करता है, थाइमोसिन करता है, जो कि थाइमस द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.